नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंट्रीगिंग डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अशोका यूनिवर्सिटी के बारे में और वहां के रेजिग्नेशन के इशू के बारे में। वहां पे दो रेजिग्नेशन हो चुकी है। एक हो चुका है नोन प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता का। इज अ नोन क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट। आपने उनके आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे। इंडियन एक्सप्रेस के लिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आई एम क्वाइट श्योर कि यू नो द नेम प्रताप भानु मेहता। उन्होंने हाल ही में अशोका यूनिवर्सिटी से रिजाइन किया था। उसके बाद एक और प्रोमिनेंट मेंबर ने भी रिजाइन किया, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होगा यहाँ पे, इस रेजिग्नेशन के ऊपर डिस्कशन होगा, रेजिग्नेशन के बाद क्या हुआ डिस्कशन होगा, और इससे एक जुड़ा हुआ एक मैक्रो डिस्कशन होगा इन जनरल रिगार्डिंग द एकेडमिक फ्रीडम। तो अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू फॉर GS3 इन जनरल, जिसमें एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजें सवाल आते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डिस्कशन बहुत जरूरी होगा। GS4 पेपर में आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए भी आपको यहाँ पे बहुत सारा फॉर्डर मिलेगा। तो स्टे ट्यून, थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो सकता है क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्कस एलैबोरेटली अबाउट दिस एंटायर इशू एंड द रेस्पॉन्स। तो लेट अस बिगिन एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंटायर इशू और स्पेकुलेट करेंगे क्यों रेजिग्नेशन हुआ, और एक बड़े मुद्दे के बारे में बात करते हैं एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। अंत में आपके लिए एक सवाल भी है फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। सो लेट अस बिगिन, बट उससे पहले एज यूजुअल आई एम योर फ्रेंड राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। प्लीज डू नॉट सेंड हाई हेलो, जस्ट आस्क योर क्वेरी। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की जो IAS IPS में भर्ती कराती है, तो हमारी तरफ से आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। हम लोगों ने स्मार्ट कोर्स बनाया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों इसमें इंक्लूडेड है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकल चुकी है और फॉर्म अगर आपने भर दिया तो काफी अच्छी बात है। आखिरी तारीख बहुत क्लोज है, तो थोड़ा सा अच्छे से भरिएगा। आखिरी डेट का वेट मत कीजिए क्योंकि ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। यूपीएससी के वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी मेंस का रिजल्ट आ चुका है, तो एंड जस्ट विजिट आवर वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और खबर के बारे में देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कुछ दिनों पहले मार्च 15 तारीख को प्रताप भानु मेहता ने अशोका यूनिवर्सिटी से अपना रेजिग्नेशन दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट अरविंद सुब्रमण्यम ने भी क्विट किया अशोका यूनिवर्सिटी। दोनों प्रोफेसर थे अशोका यूनिवर्सिटी में। अगर आपको याद होगा, प्रताप भानु मेहता इनफैक्ट वाइस चांसलर भी थे पहले अशोका यूनिवर्सिटी के। उन्होंने 2018 में क्विट किया था, उसके बाद वो प्रोफेसर रह चुके हैं। तो अभी दोनों ने भी क्विट किया है साइटिंग सम पॉलिटिकल इशू। तो अरविंद सुब्रमण्यम, आपको पता होगा कि ये हमारे भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं। अगर हम लोग बात करें मोदी सरकार की 2014 से लेकर 2018 तक, अरविंद सुब्रमण्यम वॉज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। इससे पहले रघुराम राजन थे। इनफैक्ट रघुराम राजन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बाद वो आरबीआई के गवर्नर बने, तो एक साल तक सीए की पोस्ट भी खाली थी। और 2018 में पर्सनल रीजन साइट करते हुए अरविंद सुब्रमण्यम ने क्विट कर दिया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की पोस्ट। तो अब आप मुझे बताइएगा कि कौन है हमारे इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अभी फिलहाल राइट नाउ। तो जैसे कि मैंने बताया कि दोनों ने भी क्विट किया, तो क्या हुआ एग्जैक्टली देखिए। रेजिग्नेशन की बात करते हैं। रेजिग्नेशन की मैं आपको स्निपेट बता रहा हूं, दिस इज इन द ओपन सोर्स। ये प्रताप भानु मेहता का रेजिग्नेशन है टू द अशोका यूनिवर्सिटी, जहां पे उन्होंने टेंडर किया अपना रेजिग्नेशन, जहां पे उन्होंने कहा कि मेरी मीटिंग हुई फाउंडर्स के साथ, उसके बाद मुझे अबंडेंटली क्लियर हो गया कि मेरा एसोसिएशन जो है अभी अशोका यूनिवर्सिटी के साथ, इट इज कंसिडर्ड एज पॉलिटिकल लायबिलिटी, तो इसीलिए मैं क्विट कर रहा हूं, आई एम एक्चुअली रिजाइनिंग। तो उन्होंने कहा कि मेरी जब भी बातें हुई है, मेरी जब भी राइटिंग हुई है, जो भी मैं पब्लिक राइटिंग करता हूं इन न्यूज़पेपर ऑल्सो, माई राइटिंग हैज ऑलवेज बीन टू सपोर्ट अ पॉलिटिक्स दैट ट्राइज टू ऑनर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, फ्रीडम एंड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द सिटीजंस। यस, इट डज कैरी सर्टेन रिस्क्स। और अगर हम लोग बात करें प्रताप भानु मेहता की, देखिए वोकल क्रिटिक रह चुके हैं मोदी सरकार के, दैट इज नॉट एन इशू। तो ऑब्जेक्टिवली सोचिए कि अगर इंटेलेक्चुअल है तो दे डू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट विच इज इनकम्बेंट। और ऐसा नहीं कि इन्होंने केवल मोदी सरकार की क्रिटिसिज्म की है या फिर बीजेपी की क्रिटिसिज्म की है। अगर आपको याद होगा तो पहले यूपीए की भी सरकार थी, तब ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ यूपीए सरकार ऑल्सो, बिकॉज आई रिमेंबर एन इंसिडेंट 2006 में नेशनल नॉलेज कमीशन में प्रताप भानु मेहता को डाला गया था, तो उन्होंने क्विट किया था नेशनल नॉलेज कमीशन को भी, साइटिंग दीज रीजंस इटसेल्फ रिगार्डिंग यूपीए। तो इट्स नॉट दैट ही इज अ क्रिटिक ऑफ वन पार्टी और द अनदर पार्टी, बट ही इज इन जनरल अ क्रिटिक ऑफ एनी पार्टी who try to dishonor the constitutional values। तो ये समझिएगा, राइट। तो इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे हाईलाइट करनी है इस रेजिग्नेशन से, कि अगर रेजिग्नेशन का सेकंड पार्ट देखिए, वहां पे कोट था, बहुत ही अच्छा कोट था नीचे का, फ्रेडरिक नीचे का एक कोट था, जहां पे उन्होंने कहा कि नो लिविंग फॉर ट्रूथ इज पॉसिबल इन द यूनिवर्सिटी।
प्रताप भानु मेहता ने कहा कि आई होप दिस प्रोफेसी, जो नीचे कहते थे कि यूनिवर्सिटी में कोई सच्चाई नहीं निकलती है, तो वो प्रोफेसी सच ना हो, आई होप। और अशोका यूनिवर्सिटी जो है, इट अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, ऑल द कमिटमेंट विथ विच अशोका यूनिवर्सिटी वाज सेटअप इनिशियली। तो उन्होंने कहा कि होप करता हूं कि यूनिवर्सिटी इन सिद्धांतों को पालन करेगी आगे चलते हुए। अब इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां से देखनी है इस रेजिग्नेशन से, कि किस तरह उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज हाईलाइट की। मैं तो क्विट कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ मेरे जो ड्राइवर रहे हैं, ही हैज आल्सो मूव्ड जॉब्स। उनका नाम है गजेंद्र साहू। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक पर्सनल रिक्वेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को, अशोका यूनिवर्सिटी की, आप मेक श्योर कीजिएगा कि गजेंद्र साहू को कुछ आप अरेंजमेंट कीजिएगा टिल आई कैन फाइंड समथिंग एल्स। सो इट्स अ वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल थिंग एंड आई वुड से अ वेरी रेस्पेक्टेबल थिंग टू डू व्हेनेवर यू आर रिजाइनिंग। आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दिस टू ऑल आवर व्यूअर्स, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ, रेजिग्नेशन तो आ गया, रेजिग्नेशन के बाद बवाल मच गया। आफ्टरमाथ कुछ इतना बड़ा प्रोपोर्शन का था। प्रताप भानु मेहता के क्विट करने के बाद बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए थे। इंडियन एक्सप्रेस में भी एक आर्टिकल आया था विच क्रिटिसाइज अशोका यूनिवर्सिटी एंड द फाउंडर्स। इसके अलावा अरविंद सुब्रमण्यम ने क्विट किया। अब इसके अलावा 150 एकेडमिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स दूसरे यूनिवर्सिटी यानी कि बाहर वाली यूनिवर्सिटी के, येल से, MIT से, हार्वर्ड से, उन्होंने कमेंट किया इट इज अ डेंजरस अटैक, प्रताप भानु मेहता क्विटिंग अशोका यूनिवर्सिटी, इट इज एन अटैक ऑन एकेडमिक फ्रीडम एंड इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी करके। तो ये थोड़ा सा इंटरनेशनल प्रोपोर्शन पे भी पहुंच गई न्यूज। इसके अलावा लोकल लेवल पे अशोका यूनिवर्सिटी में भी क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक अनाउंस कर दी, 2 दिनों की स्ट्राइक अनाउंस की प्रताप भानु मेहता की रीइंस्टेटमेंट के लिए, राइट। अब इसके बाद एक चर्चा का विषय बन चुका था ये कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, जो इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी है इंडिया में, वो थ्रेटन हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस चीज, राइट। लेकिन इसका रेस्पॉन्स क्या है? देखिए, इंटेलेक्चुअल काफी अच्छा रेस्पॉन्स था प्रताप भानु मेहता का पर्सनली। स्टूडेंट ने जब प्रोटेस्ट कॉल की, उन्होंने स्टूडेंट्स को भी एक लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि डियर सुपर हीरोज, स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा सुपर हीरोज। उन्होंने कहा कि आई एम ओवरवेल्म्ड बाय योर सपोर्ट, सबसे पहले तो। लेकिन उन्होंने कहा कि प्लीज डू नॉट प्रेस ऑन दिस मैटर, क्योंकि ये मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और मेरे रीजंस थे, जो पर्सनल रीजंस थे, मॉरल रीजंस थी, जिसकी वजह से मैंने क्विट किया है, और इट स्टैंड्स लाइक दैट इटसेल्फ। उन्होंने ये भी कहा कि आई नो यू विल बी डिसअपॉइंटेड, बट उनका मैसेज क्या था स्टूडेंट्स के लिए? उन्होंने कहा कि इफ आई एम सपोज टू यूज माई प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन फॉर वन लास्ट बिट, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपका मिशन केवल 2 प्रोफेसर्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं, केवल मेहता के साथ या सुब्रमण्यम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आपका जो इशू है, आपका मिशन जो है, आपका जो प्रोटेस्ट है, वो एक लार्जर प्रोपोर्शन का है, वो एक बहुत बड़े मुद्दे के ऊपर है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में वी आर राइट नाउ लिविंग इन कॉम्प्लिकेटेड टाइम्स, इंडिया इज एक्चुअली बर्स्टिंग विथ क्रिएटिविटी, बट देयर इज सम डार्क शैडोज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म व्हिच आर होवरिंग ओवर अस एंड व्हिच डू पुट अस इन अनकंफर्टेबल एंड समटाइम्स डिसऑनरेबल पोजीशंस। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए यहां पे पढ़िए, इसके लिए उन्होंने कहा वी विल हैव टू फाइंड प्रिंसिपल्ड एंड इंटेलिजेंट वेज of overcoming this condition. तो this is a very very intellectual response, right? अब इसके अलावा ना सिर्फ मेहता की तरफ से, लेकिन एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आया। This was also an intellectual response. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेटर आया था, जॉइंट स्टेटमेंट बाय अशोका यूनिवर्सिटी। प्लीज फोकस हियर, प्रताप भानु मेहता फॉर्मर VC एंड प्रोफेसर एंड अरविंद सुब्रमण्यम प्रोफेसर, इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट के साथ जो भी और मेंबर्स है, जो भी वाइस चांसलर है, जो ट्रस्टी है आशीष धवन, इसके अलावा जो फाउंडर्स भी थे उनका भी सपोर्ट था, राइट। तो उन्होंने एक लेटर स्टेटमेंट में लिखा कि जो भी हुआ है, थोड़ी सी लैप्सेस जरूर हुई है, थोड़े से इश्यूज जरूर हुए, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे जल्द से जल्द, और हम लोग जो एसोसिएशन था प्रताप भानु मेहता का, अरविंद सुब्रमण्यम का, इट इज वेरी वैल्यूएबल एंड दे विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर एडवाइस एंड कंसल्टेशन। लेकिन आप यहां पे देख सकते हो, देयर हैव बीन सम लैप्सेस इन द इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस एंड वी विल वर्क टू रेक्टिफाई टुवर्ड्स दिस। यानी कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जरूर थी अशोका यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसकी वजह से मेहता ने क्विट किया। अब सवाल ये उठता है कि क्यों क्विट किया। देखिए, स्पेक्यूलेशन इज राइफ, बहुत से लोगों ने बहुत सी थेरीज बताई क्यों हुआ एटसेट्रा, लेकिन इन जनरल पॉलिटिकल प्रेशर एक बताया जा रहा है जिसकी वजह से इन्होंने क्विट किया। अब क्यों? देखिए, अशोका यूनिवर्सिटी कहां है? वो है सोनीपत, हरियाणा में। तो यहां पे बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जिन दोनों को क्रिटिसाइज करते हुए आ रहे हैं प्रताप भानु मेहता हमेशा। देखिए, उनके रेजिग्नेशन के बाद एक स्टूडेंट का न्यूज़पेपर है अशोका यूनिवर्सिटी में, उसका नाम है द एडिक्ट। अब उन्होंने अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स के बेसिस पे उन्होंने ये प्रिंट किया। उन्होंने कहा कि जो मेहता सर की रेजिग्नेशन आई है, इट इज मेनली बिकॉज, क्योंकि उनकी रेजिग्नेशन होने के बाद अशोका यूनिवर्सिटी को एक
प्लॉट मिलेगा जल्दी से फॉर कैंपस एक्सपेंशन, और उनका जो 4th ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है उसको फॉर्मल रिकॉग्निशन मिल जाएगी हरियाणा सरकार से। ये उन्होंने एक प्रिंट किया था। तो अगेन दिस इज अ स्पेकुलेशन, कंजेक्चर, अनकंफर्म्ड रिपोर्ट के बेसिस पे, यानी कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जरूर थी, ये दर्शाता है ये एडिक्ट का जो रिपोर्ट थी वो। अब इसके अलावा अगर हम लोग मेहता की इन जनरल बात करें, देखिए प्रताप भानु मेहता हमेशा से ही क्रिटिक रहे। मैंने आपको कहा है कि मोदी सरकार के क्रिटिक रहे हैं, काफी ज्यादा विट्रियोलिक क्रिटिक रहे हैं। इसके पहले यूपीए सरकार को भी वो क्रिटिसाइज कर चुके हैं, इंडियन जुडिशरी को क्रिटिसाइज कर चुके हैं, तो वो मोदी गवर्नमेंट की क्रिटिक है। उन्होंने इनफैक्ट मोदी गवर्नमेंट को कोलोक्वियली फैशिस्ट भी कहा है, राइट। अब इसके अलावा हाल ही में हम लोगों ने डिस्कशन जरूर की थी हरियाणा सरकार की जो प्राइवेट रिजर्वेशन की बात थी, 75% रिजर्वेशन, उसके ऊपर भी आपको याद होगा हम लोगों ने बात की थी प्रताप भानु मेहता के आर्टिकल के बारे में, जहां पे उन्होंने कहा कि दिस 75% रिजर्वेशन प्रोवाइडेड बाय हरियाणा गवर्नमेंट, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इनडिफेंसिबल एंड पॉलिटिकली सिनिकल। तो हम लोगों ने इसके ऊपर भी बात की थी डिटेल में। तो कहीं ना कहीं ये भी कनेक्टेड था इस डिसीजन से, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर जरूर हो सकता है। अब इसके अलावा कुछ और भी थेरीज है, जैसे कि सम पीपल हैव एक्चुअली कनेक्टेड रेजिग्नेशन विद इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इशू। जैसे 150 लोगों ने रेस्पॉन्ड जरूर किया। उसके साथ ही साथ आपने हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ी होगी स्वीडन की, जो वीडेम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी, जहां पे उन्होंने कहा था कि इंडिया इज नो लॉन्गर अ डेमोक्रेसी बट एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। अब ये जो रिपोर्ट आई थी, ये कहते हैं कि इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द राइटिंग्स ऑफ इंटेलेक्चुअल्स लाइक प्रताप भानु मेहता हु कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अब दिस इज ऑल्सो स्पेकुलेशन, इट मे बी वन ऑफ द रीजंस, बट नॉनदलेस जो भी हो, क्विट कर चुके हैं। क्विट करने के बाद अरविंद सुब्रमण्यम क्विट कर चुके हैं, बोथ हैव मूव्ड ऑन, बट दे हैव लेफ्ट अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। व्हाट इज इट? ये चीज, द बिगर क्वेश्चन हम सबके सामने ये है, हाउ आर वी गोइंग टू सेफगार्ड एकेडमिक फ्रीडम एंड इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी इन इंडिया। अगर हम लोग देखिए एकेडमिक फ्रीडम इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी की बात करें भगत सिंह के टाइम से, इनफैक्ट उसके पहले टाइम से भी आपको याद होगा लॉर्ड कर्जन एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटी की जो इशू थी, उन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी छीन ली थी। उसके ऊपर बहुत सारे नेशनलिस्ट ने कमेंट किया था कि एकेडमिक फ्रीडम और इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी होनी चाहिए इंडिया में। भगत सिंह वाज अ प्रोपोनेंट, इनफैक्ट ऑल द नेशनलिस्ट वर प्रोपोनेंट्स। तो ये सवाल हमारे सामने जरूर उठ जाता है, किस तरह हम लोग यूनिवर्सिटीज की हमारी एकेडमिक फ्रीडम और इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी मेंटेन रखें। देखिए अगर हम लोग ऑटोनॉमी की बात करें, फ्रीडम की बात करें, तो 3 जगहों पे बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। एक तो रिक्रूटमेंट में, यानी कि अपनी फैकल्टी कौन होनी चाहिए, अपनी फैकल्टी को और अपनी फैकल्टी क्राइटेरिया जो होती है उसे, तो उसके तहत ये तो ऑलरेडी वायलेट हो चुका है क्योंकि प्रताप भानु मेहता हैज क्विट। अब इसके अलावा करिकुलम और पेडागोगी, यानी कि आप अपना करिकुलम सेट कीजिए, किस तरह आपको पढ़ाना है ये सेट कीजिए, और किस तरह की रिसर्च होनी चाहिए एक यूनिवर्सिटी में, ये सब ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी को देनी चाहिए। देखिए अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिचुएशन इज वेरी बैड, राइट। मैं आपको एक रिसेंट रिपोर्ट की बात करता हूं। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 पब्लिश हुआ था कुछ ही महीनों पहले, नवंबर-दिसंबर 2020 में। ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट इसको रिलीज करता है, जहां पे उन्होंने इंडिया को स्कोर दिया था 0.352, यानी कि 0 to 1 के स्केल में जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। इंडिया का रेट था 0.352। अब इंडिया के आसपास कौन है? देखिए इंडिया के आसपास, इंडिया से नीचे है सऊदी अरब 0.278, लीबिया 0.238। अब इंडिया से भी ऊपर बहुत से कंट्रीज है, जैसे कि मलेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, सोमालिया, यूक्रेन, इंडिया से भी बेटर स्कोर कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक फ्रीडम। और ये रिपोर्ट, ये जो इंडेक्स थी, इसने क्लियरली बताया इंडिया को, इंडिया हैज नॉट फेयर्ड वेल इन मेनी कंपोनेंट्स लाइक इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, कैंपस इंटेग्रिटी, फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ एकेडमिक फ्रीडम, राइट। इन सब चीजों पे आप देख सकते हो कि इंडिया में कहीं ना कहीं एकेडमिक फ्रीडम और इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी इज बीइंग क्वेश्चन। और इससे हम लोग एक चीज जोड़ सकते हैं जो हम लोग हमेशा क्यूएस की रिपोर्ट देखते रहते हैं, क्यूएस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज की जो हम लोग रैंकिंग देखते हैं, तो उसमें इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है टॉप 100 में। अगर इंडिया की बात करें, देखिए टेक्निकल यूनिवर्सिटीज तो है एटलीस्ट 150 की रेंज में आपको मिलेंगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, ये सब आपको 100 से 200 के बीच में रैंक में मिल जाएंगे, लेकिन अंडर 100 कोई भी नहीं है। अब इससे भी ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है एकेडमिक फ्रीडम, एकेडमिक ऑटोनॉमी, इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी की। और अगर हम लोग बात करें ये जो भी डेवलपमेंट हुई है रिसेंट टाइम में, प्रताप भानु मेहता की, अरविंद सुब्रमण्यम की, दिस इज नॉट इन लाइन विथ वॉट एवर वॉज डिसाइडेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है। इसमें उन्होंने कहा था कि वी विल प्रमोट क्रिटिकल क्रिएटिविटी
राइट? तो दिस इज नॉट इन लाइन विथ दैट ऑल्सो। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ गए हैं, ये जो इशू हो चुका है अभी, कि किस तरह से हम लोग एकेडमिक फ्रीडम और इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी को इंडिया में बरकरार रखें। तो मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा इस पर्टिकुलर सवाल के साथ। एक सवाल है आपके लिए फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, ट्राई टू क्रिटिकली एग्जामिन द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया। एंड अगेन आपको डिस्कस करना है विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज। देखिए ये विवाद काफी सालों से चल रहा है। हम लोगों ने देखा है जेएनयू का इशू, हम लोगों ने देखा है अभी अशोका यूनिवर्सिटी का इशू, पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी का इशू देख चुके हैं। तो हमेशा यहाँ पे एक डिस्कशन चलता है इनटॉलरेंस के साथ, एंटी नेशनलिज्म के साथ, लेकिन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन टू अ सर्टेन डिग्री दे हैव बीन इंटरमिक्स्ड एंड यू हैव टू डिस्कस दैट इटसेल्फ। दोनों पहलू डिस्कस कीजिए। मैंने आपको यहाँ पे काफी सारा फॉर्डर दे रखा है फॉर प्रिपरेशन, एंड दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। I hope this was interesting discussion for you. Thank you for watching. Jai Hind.